नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे मक्का, चना, मूंगफली, सेब, सरसों और बाजरे के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले मंडी खबर में बात करते हैं आज की खास कमोडिटी मक्का के बारे में। और आइए सबसे पहले बात करते हैं मक्का की। जी हां, मक्का के भाव में रही उठापटक। इस साल अच्छी हो सकती है पैदावार। आपको बता दें, लगातार मक्का के बाजार की अगर बात की जाए, क्योंकि मंगलवार को भी ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव में उठापटक नजर आई। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। देश में इस साल मक्का की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है, जिसका असर आने वाले दिनों में मक्का के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के बाजार को जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। इसकी आवक की बात करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मक्का की आवक सामान्य रही। वहीं मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में मक्का के भाव इस तरह रहे। गुजरात की मेघरज मंडी में 5 अप्रैल को मक्का का भाव रहा 1500 रुपए। 6 अप्रैल को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1500 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदों में 50 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 अप्रैल को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1300 रुपए, जो 5 अप्रैल को 1250 रुपए था। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 5 अप्रैल को मक्का का भाव था 1275 रुपए। 6 अप्रैल को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 1265 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में 5 अप्रैल को पीली मक्का का भाव रहा 1630 रुपए। 6 अप्रैल को इसके भाव बिना किसी उतार चढ़ाव के 1630 रुपए पर बने रहे। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में मंगलवार को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1300 रुपए। कासगंज मंडी में पीली मक्का 1300 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही फर्रुखाबाद मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदे 1350 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल मक्का की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3,01,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 2,87,70,000 टन की रही थी। तो जाना आपने मक्का के बाजार में किस तरह की हलचल फिलहाल बनी हुई है, लेकिन इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, अगर मक्का के बाजार की स्थिति की बात करें, अभी जो स्थिति हम देख पा रहे हैं वही नजर आएगी या कुछ बदलाव आने वाले समय में हम देख सकेंगे इसमें? फिलहाल मक्के के दाम एक सीमित दायरे में बने हुए हैं और अभी मंडियों में स्टॉक होने की वजह से भी इसमें बहुत ज्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है और इसी वजह से बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं है। आने वाले 15 से 20 दिनों में मक्के के दाम एक स्थिरता के दौर में बने रहेंगे। जी रवि जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा? अभी फसल को वो बेच सकते हैं, अभी रोक कर रखें? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, फिलहाल अगर उनके पास स्टॉक है तो मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर अभी उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं है और जो किसान भाई बहन भाव सोच के जा रहे हैं वो वहाँ मंडी में उनको ये भाव मिल सकते हैं। आने वाले 15 से 20 दिनों में आप मंडी का रुख कर सकते हैं। जी रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आपको बताते हैं उन कृषि जिन्सों के बारे में जिन्होंने बाजार में सुर्खियां बटोरी। 1 लाख टन के पार पहुंची चने की सरकारी खरीद, मंडियों में सामान्य रही आवक और मूंगफली के निर्यात में हुआ खासा इजाफा, पैदावार में बढ़त अनुमानित। आइए मंडी खबर में अब बात करते हैं चने के बाजार की। इन दिनों सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से चने की सरकारी खरीद की जा रही है। नेफेड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चने की कुल खरीद 1 लाख टन के पार पहुंच चुकी है, जिसका सीधा लाभ दलहनी किसानों को मिल रहा है। साथ ही इसका असर आने वाले दिनों में चने के भाव पर भी पड़ सकता है। चने के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से चने की खरीद जारी है। किसानों से 5,100 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद की जा रही है।
3 अप्रैल तक सरकारी एजेंसी नेफेड ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश से 1,52,000 टन से अधिक चना खरीद लिया है। नेफेड की ओर से हो रही इस खरीद से अब तक 1,19,000 किसानों को लाभ मिल चुका है। राज्यों में चने की खरीद की बात की जाए तो महाराष्ट्र से सबसे अधिक चना खरीदा गया है। यहाँ नेफेड की ओर से चने की कुल खरीद 70,467 टन की हो चुकी है। मध्य प्रदेश से 1,738 टन, गुजरात से 56,628 टन, कर्नाटक से 12,170 टन, राजस्थान से 388 टन, तेलंगाना से 7,625 टन और आंध्र प्रदेश से चने की खरीद 3,325 टन के पार पहुंच गई है। इसके अलावा भी देश के अलग अलग राज्यों से चने की सरकारी खरीद की जा रही है। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में चने के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 5 अप्रैल को देसी चने का भाव रहा 4,505 रुपए। 6 अप्रैल को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी रही और भाव 4,580 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ही मेघरज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 6 अप्रैल को चना बिना किसी उतार चढ़ाव के 4,200 रुपए पर बिका। इसी तरह महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहाँ 6 अप्रैल को चने के सौदे बिना किसी घटत बढ़त के 5,100 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में 5 अप्रैल को चने का भाव रहा 4,800 रुपए। 6 अप्रैल को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,750 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में चने के भाव की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में मंगलवार को देसी चने का भाव रहा 5,850 रुपए। गोंडा मंडी में देसी चना 5,450 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही फर्रुखाबाद मंडी में देसी चने के सौदे 10 रुपए टूटकर 5,040 रुपए पर हुए। तो जाना आपने चने के बाजार की अगर बात की जाए क्या स्थिति यहाँ फिलहाल बनी हुई है। सरकारी खरीद भी जारी है। दलहनी की अगर कृषि जिंसों की हम बात करते हैं, लेकिन ऐसे में बाजार जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ता नजर आएगा, जान लेते हैं रवि जी से। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे चने के बाजार के बारे में? क्या स्थिति देख पाएंगे इसमें हम आने वाले समय में? चने की फसल मंडी में काफी तेजी से देखने को मिल रही है। इस वजह से इसके दामों में थोड़ा सा गिरावट का रुख है। अगर बात की जाए तो यूपी, एमपी, बिहार, इन सभी जगह से चने की पैदावार काफी अच्छी देखने को मिली है और स्टॉक भी अब मंडियों में देखने को मिल रहा है। इस वजह से इसके दामों में एक थोड़ा गिरावट का रुख रह सकता है। आने वाले महीनों में थोड़ा सा चने के दामों में 5 से 8% तक की गिरावट बढ़ सकती है। तो फिलहाल अभी जो दाम स्थिरता के दौर में है वो गिरावट की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। जी रवि जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? किसान भाई बहनों को फिलहाल तो चने का अगर आपके पास स्टॉक है तो तुरंत मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब सरकारी खरीद भी देखने को मिल रही है। तो आप बिचौलियों से बच के आप उनको अपना स्टॉक दे सकते हैं और सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके पास सुविधा है स्टोर करने की, वेयर हाउस की सुविधा अच्छी है तो रख सकते हैं और आने वाले 3 महीने के बाद आप स्टॉक निकालेंगे तो फिर से तेजी का जो ट्रेंड होगा उसका फायदा उठाया जा सकता है। जी रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं मेथी दाने के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों की अगर बात की जाए तो गुजरात की हलवद मंडी, यहाँ मेथी दाने का भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,400 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 5,200 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केले के बाजार भाव की भी, यानी अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा ये आपको बता दें। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 3,100 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की मोगा मंडी में केले का भाव रहा 1,600 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मूंगफली और सरसों के बाजार का भी हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गठिया 200 से ज्यादा प्रकार का हो सकता है और जोड़ों में दर्द के अलावा भी इसके बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दवाओं से गठिया का इलाज पूरी तरह संभव है। इसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी आपको दूंगी डीडी किसान चैनल पर। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे सरसों के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं मूंगफली के बाजार का। आपको बता दें, इस साल मूंगफली की उपज में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में मूंगफली की पैदावार 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बीते 9 महीनों के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में भी इजाफा दर्ज किया गया है। भारतीय मूंगफली की मांग विदेशी बाजार में लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में अच्छा इजाफा हुआ है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान मूंगफली के निर्यात में 10% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 4,70,705 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 4,55,457 टन का हुआ था। वहीं देश भर में मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। इस साल मूंगफली की उपज 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की उपज 1 करोड़ 1 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 99,52,000 टन रही थी। मूंगफली के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 5 अप्रैल को मूंगफली का भाव रहा 6,005 रुपए। 6 अप्रैल को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,855 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की जसदण मंडी में मूंगफली के सौदों में 100 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 अप्रैल को मूंगफली का भाव रहा 5,950 रुपए, जो 5 अप्रैल को 6,050 रुपए था। जबकि राजकोट मंडी में मूंगफली के भाव में बढ़त दर्ज की गई। 5 अप्रैल को यहाँ मूंगफली का भाव रहा 5,740 रुपए। 6 अप्रैल को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 5,840 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में 5 अप्रैल को मूंगफली का भाव रहा 6,050 रुपए। 6 अप्रैल को इसके भाव 50 रुपए टूटकर 6,000 रुपए पर आ गए। तो जाना आपने किस तरीके से अगर निर्यात की स्थिति को भी देखा जाए तो काफ़ी बेहतर नजर आ रही है, लेकिन आने वाले समय में मूंगफली का जो बाजार है किस तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है नहीं, जान लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी से। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि जी, मूंगफली के बाजार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की जो स्थिति है वो नजर आएगी यहाँ पर आने वाले समय में? धीरे धीरे मूंगफली के दामों में गिरावट का रुख है। मंडियों में बहुत ज्यादा स्टॉक भी डिमांड नहीं देखने को मिल रही है और इस समय मंडी में स्टॉक काफी अच्छा है, तो फिलहाल मूंगफली के दामों में एक गिरावट का रुख बनता हुआ नजर आ सकता है। लंबे समय में इसमें अभी फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी और 5 से 8% तक की गिरावट मूंगफली के दामों में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल रवि जी, लेकिन खासतौर से जो स्थिति आपने बताई भाव की, उसको देखते हुए किसानों को क्या करना सही रहेगा? उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? किसान भाई बहनों को यहाँ पर मूंगफली का स्टॉक थोड़ा रुकना चाहिए। आने वाले 2 से 3 महीने तक अगर आपके पास स्टोर करने की सुविधा है तो बिल्कुल रुकना चाहिए। उसके बाद आप अगर मंडी का रुख करेंगे तो आपको अच्छे भाव यहाँ पर मिल सकते हैं। फिलहाल अभी मंडी में जाने से बचना चाहिए। जी बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं बैंगन का भाव क्या रहा देश की अलग अलग मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी, यहाँ भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 900 रुपए क्विंटल। दिल्ली की आजादपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 1,240 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और अब आइए नजर डालते हैं प्याज के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले बात करते हैं राजकोट मंडी की। गुजरात की मंडी, यहाँ प्याज का भाव रहा 650 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 800 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 850 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात यहाँ की जाए अगर सरसों के बाजार की। जी हाँ, सरसों के बाजार में इस साल अगर देखें तो खासतौर से रबी सरसों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। अधिक उपज होने की स्थिति में सरसों की सप्लाई बढ़ेगी, जिसका असर भाव पर भी पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 1 करोड़ 4 लाख टन से ज्यादा रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 91 लाख 2 हजार टन
सरसों की पैदावार जो है दर्ज की गई थी। वहीं सरसों के हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो आपको बता दें एकमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों का भाव रहा 5,650 रुपए क्विंटल। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 5,411 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 5,400 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही कासगंज मंडी यहां भाव रहा 5,080 रुपए क्विंटल। तो जाना आपने अलग अलग मंडियों में सरसों का भाव क्या दर्ज किया गया, लेकिन इसके बाजार की अगर बात की जाए वहां क्या स्थिति नजर आएगी, ये जान लेते हैं रवि जी से। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि सरसों की पैदावार को देखते हुए जो बाजार भाव है किस स्थिति में नजर आएगा, क्या प्रभाव हम मान सकते हैं बाजार पर पड़ेगा इस पर? सरसों की फसल इस साल 7.5 मिलियन टन से ज्यादा देखने को मिल रही है। राजस्थान और यूपी एमपी में काफी अच्छी पैदावार देखने को मिली है, जिसकी वजह से इसके दामों में जो बढ़ोतरी थी वो गिरती नजर आ रही है। इस समय नया स्टॉक मंडी में देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल दामों में भी थोड़ा गिरावट का रुख यहाँ पर बना रहेगा। जी रवि जी, लेकिन ऐसे में किसानों की अगर बात की जाए तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसान भाई बहनों ने स्टॉक पैदा है उनके पास, उनको सरकारी खरीद में ही स्टॉक देना चाहिए, नहीं तो कम से कम 3 महीने तक आप अपना स्टॉक अभी रोक कर रखें, क्योंकि उसके बाद जो तेजी होगी उसमें आपको स्टॉक में अच्छा फायदा मिल सकता है। तो अगर आप सरकारी खरीद आपकी क्षेत्र में चालू है तो आप वहां पर अपना स्टॉक दे सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे सेब और बाजरे के बाजार का भी हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कुछ नया सोचने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जुनून। आइए मिलिए हिंदुस्तान के नवाचारियों से। देखिए कच्चे रास्ते पक्के इरादे 14 जनवरी से हर गुरुवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए रुक करते हैं बाजरे के बाजार का। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को बाजरे की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की भी अगर बात की जाए तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,600 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी यहां भाव रहा 1,350 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,160 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी यहां भाव रहा 1,230 रुपए क्विंटल। ये हाइब्रिड बाजरे के भाव आपने जाने। इसके साथ साथ बाजरे की पैदावार की बात कर ली जाए तो फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में बाजरे की पैदावार 1,03,00,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2019 और 20 के दौरान देश में बाजरे की उपज 1,03,60,000 टन की रही थी। तो सीधे तौर पर जो उपज का अनुमान है कहीं ना कहीं बाजार को प्रभावित करता है। लेकिन फिलहाल बाजरे के बाजार की अगर बात की जाए, यहाँ क्या स्थिति हम देख सकेंगे, जान लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों की अगर बात की जाए, जो बाजरे का बाजार है किस तेजी के साथ या किस दिशा में आगे बढ़ सकता है? बाजरे के दामों में बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं है। फिलहाल मंडियों में भी बहुत ज्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, तो इसके अभी दाम आने वाले 15 से 20 दिनों तक एक स्थिरता के दौर में बने रहेंगे। जी बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब मंडी खबर में जान लेते हैं आलू का क्या भाव दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहाँ आलू का भाव रहा 1,000 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी यहाँ भाव रहा 550 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल। इस सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं गुड़ का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। ओडिशा की नवरंगपुर मंडी यहाँ भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 3,200 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 2,740 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में जायजा लेते हैं सेब के बाजार का भी। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात की अगर बात की जाए तो इसमें इजाफा दर्ज किया गया है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 26,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 5,07,245 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 4,80,804 टन का रहा था। फिलहाल एकमार्क नेट के अनुसार मंगलवार
को कृषि उपज मंडियों में सेब का भाव क्या रहा, ये आपको बता देते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी, यहाँ पर सेब का भाव रहा 9,500 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 10,000 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ सेब का भाव रहा 5,850 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में भाव रहा 8,160 रुपए क्विंटल। सेब की पैदावार की अगर बात की जाए तो साल 2020 और 21 में सेब की पैदावार अन्य फलों के मुकाबले दूसरे स्थान पर रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए 8 मार्च तक के लिए जारी पहले आकलन में सेब की पैदावार में लगभग 2,42,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में सेब की उपज 25,58,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 23,16,000 टन की रही थी। तो सीधे तौर पर जो उपज है उसके जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में बाजार किस दिशा में जाएगा जान लेते हैं बाजार के जानकार से ही। रवि जी, जानना चाहेंगे आपसे सेब के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप इसमें आने वाले समय में? जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उस तरीके से सेब के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बार फसल भी बहुत अच्छी नहीं रही है और कश्मीर में भी जो सेब की पैदावार थी उसमें भी काफी घटत देखने को मिली है। तो आने वाले समय में सेब के दामों में 10% तक की तेजी यहाँ से देखने को मिल सकती है और महीनों में अगर बात की जाए तो कम से कम 12 से 15% तक की तेजी अब आने वाले सेब के स्टॉक में देखने को मिल सकती है। जी, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसान भाई बहनों के पास सेब का स्टॉक है उन्हें बिल्कुल मंडी का रुख करना चाहिए, लेकिन अगर आप 15 से 20 दिन बाद अगर आप मंडी का रुख करते हैं तो कम से कम 8 से 10% जो सेब के दाम यहाँ पर बढ़ेंगे आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो फिलहाल 15 से 20 दिन रुक कर मंडी का रुख किया जा सकता है। जी बिल्कुल रवि जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ बाजार के जानकार बता रहे थे क्या स्थिति रह सकती है बाजार में, और इसके साथ ही आपने जाना अदरक कृषि जिन्सों के मंडी भाव भी। आज के लिए फिलहाल मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।